आज इस वीडियो में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं और भ्रम में मत रहिएगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे वही बातें करूंगा जो आपने अन्य वीडियो में सुनी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो बातें गलत हैं, वो बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल की हैं। मतलब ये कि अगर कोई बच्चा प्राथमिक क्लास पढ़ा नहीं है, मिडिल क्लास पढ़ा नहीं है, हाई स्कूल पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट आप उससे ग्रेजुएट लेवल की बात करोगे तो आप ही बताइए कि वो बातें उसकी लाइफ में कितना चेंज ला पाएंगी। तो आज मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट की बेसिक बातों के बारे में बात करने वाला हूं और मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी के सफर में ले चलना चाहूंगा। कहानी है गांव के मेरे जैसे ही एक गरीब किसान की। उसके 3-4 बच्चे थे। वो बेचारा गरीब किसान अपनी गांव की झोपड़ी में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो किसान मजदूरी करने के लिए अपने खेत गया। चूंकि किसान गरीब था तो बच्चों के पास अच्छे खिलौने नहीं थे खेलने के लिए। उसने देखा कि खेत के किनारे नहर के पास 8-10 अच्छे चमकदार कंकड़ पड़े हुए थे। देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। उसने सोचा इन कंकड़ों को घर लेकर चलता हूँ जिससे कि मेरे बच्चे इन कंकड़ों से खेलेंगे। वो किसान उन कंकड़ों को उठा करके ले आया और घर में अपने बच्चों को दे दिया। अब क्या था, उसके बच्चे उन कंकड़ों से रोज खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम का वक्त था, तभी उसके गुरु महाराज उसके घर में पधारे और वो बच्चे उन्हीं चमकीले कंकड़ों से खेल रहे थे आंगन में। गुरुजी ने उन कंकड़ों को जैसे ही देखा तो गुरुजी तो पहचान गए कि यार ये तो हीरे हैं। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। शाम हुई, रात्रि हुई, गुरुजी अपना रात्रि का भोजन करके और शांत भाव से सो गए। गुरुजी को क्या लेना देना था उन कंकड़ों से। सुबह का जब वक्त हुआ और गुरुजी का अपने आश्रम जाने का समय आया, तब गुरुजी ने उस किसान को बुलाया। बोला कि यार वो जो कंकड़ थे जिनसे तुम्हारे बच्चे कल शाम के खेल रहे थे, वो कंकड़ कहाँ हैं? किसान बोला गुरुजी वहीं आंगन में डले होंगे। तो बोले ऐसा करो जरा थोड़ा उनको उठा के तो लाओ। किसान गया और उन कंकड़ों को उठा के लाया। गुरुजी ने उन कंकड़ों को अपने हाथ में लिया और उस किसान से बोले तुमको पता है ये क्या है? किसान बोला गुरुजी कंकड़ हैं। वो मैं खेत गया था, नहर के किनारे डले थे, बच्चों के पास खिलौने नहीं थे तो मैं सोचा गुरुजी इनको ले जा लेता हूँ तो कम से कम बच्चे खेलेंगे। गुरुजी इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, अशुद्ध तो नहीं है? गुरुजी किसान के इस भोलेपन को देखकर हंसने लगे। बोले बेटा ये कंकड़ नहीं है, ये चमकदार पत्थर कंकड़ नहीं है, ये तो हीरे हैं, हीरे। और तुम इनको अपने बच्चों को खेलने को दे रहे हो। रात भर ये हीरे ये बाहर तुम्हारे आंगन में डले रहते हैं। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर तो किसान के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो तो व्याकुल हो गया। गुरुजी ने बोला ऐसा करो जहां डले थे ले जाके फेंकाओ। अरे किसान बोला गुरुजी कैसी बातें करते हो? और पत्नी को बुलाया, तुरंत उनको बेहतरीन गठरी में बांधकर और किसान ने अपनी तिजोरी में रख दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले जो कंकड़ किसान के आंगन में डले थे, जिन कंकड़ों से किसान के बच्चे खेल रहे थे, जिन कंकड़ों का किसान की नजर में कोई मूल्य ही नहीं था, अचानक किसान के हृदय में उन कंकड़ों का मूल्य इतना ज्यादा क्यों हो गया? क्यों किसान ने अपनी पत्नी को बोला ले जा लो इनको तिजोरी में रख दो? ऐसा क्यों हुआ? तो आप कहेंगे कि किसान को पता चल गया कि वो कंकड़ नहीं है, वो तो हीरे हैं, हीरे। तो इस कहानी में जो कंकड़ है वही हमारे जीवन का टाइम है, वही हमारा जीवन है और वो जो किसान है वो हम सब लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे हृदय में टाइम का मूल्य समझ में नहीं आएगा तब तक हम टाइम का मिसयूज करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक बार हमको टाइम का मूल्य समझ में आ जाएगा, उस किसान की तरह जिनको हम साधारण कंकड़ समझ रहे थे बहुमूल्य हीरे समझकर उनको तिजोरी में रखेंगे, उनका मूल्य समझेंगे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। और जब आपके हृदय में ये जो टाइम है वो जिंदगी बन जाएगी, तब
मुझे लगता है आप कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, टाइम को बर्बाद नहीं करोगे और आपके लाइफ में ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने का जो मेरा भाव था वो आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गया होगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।